आपको नया मेल आईडी तो बनाना है, पर बनाने से पहले आपके मन में एक बार ये सारे क्वेश्चन जरूर आते होंगे कि नया मेल आईडी तो मैं बना लूं, पर पुराने मेल आईडी में जो सारे मेल पड़े हैं वो सारे नए में भी मुझे चाहिए, और वो भी एज इट इज। और क्योंकि मेल आईडी पुराना है तो आपने काफी जगह उसको शेयर तो किया ही होगा, और अगर मैंने नया मेल आईडी बना लिया तो इस पुराने वाले में जो फ्यूचर में नए मेल आएंगे उसका क्या होगा। तो आपके इस सारे प्रश्नों के उत्तर लेके आया हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पुराने मेल आईडी से नए मेल आईडी में कुछ ही मिनटों में सारे मेल ट्रांसफर कर सकते हैं, और फ्यूचर में जो सारे मेल हमें रिसीव होंगे वो भी आपके नए मेल आईडी पर ही आएंगे, वो भी ऑटोमेटिकली आपके नए मेल आईडी के इनबॉक्स के अंदर। तो वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपके जो डाउट है वो मैं आगे आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पुराने मेल आईडी में से नए मेल आईडी में आपको मेल ट्रांसफर करने हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो पुराना मेल आईडी है उसमें साइन इन कर लेंगे, और फिर साइन इन करके इस तरह का आपको सेटिंग का बटन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके अंदर हम चले जाएंगे सी वर्ल्ड सेटिंग्स के अंदर। सी वर्ल्ड सेटिंग्स के अंदर जाते ही आपको अकाउंट्स एंड इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। उसके अंदर आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा इंपोर्ट मेल्स एंड कॉन्टैक्ट्स का, तो उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। उसके ऊपर क्लिक करते ही आपको इस तरह का पॉपअप आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो हमने नया मेल आईडी बनाया है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, आपका जो नया मेल आईडी है वो। तो ये जो सारे मेल है वो आप यहाँ पे जो मेल आईडी डालेंगे उस पर चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे मेरा जो नया मेल आईडी मैंने बनाया है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और फिर मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो थोड़ी देर में हमारे जो मेल्स थे वो ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। मैं अभी फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो फिर से एक पॉपअप आएगा, जैसे मेरा नया मेल आईडी ये, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। बस इतना फ्रेंड्स, बहुत आसान है ये ट्रांसफर करना। अब ये मुझे पूछ रहा है कि आपको किस तरह के ये दो ऑप्शन में से आपको ट्रांसफर करना है। तो अभी मैं ये वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी मेरा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज भी आ गया, और ये जो सारे मेल्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक और पॉपअप आएगा, फाइनल हमारा जो पॉपअप है वो। उसके बाद एक ही क्लिक में हमारे जो मेल्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अभी ये पूछ रहा है हमें कि इंपोर्ट कॉन्टैक्ट या फिर इंपोर्ट मेल, इंपोर्ट न्यू मेल फॉर नेक्स्ट 30 डे में जो आपको मतलब मेल मिले वो आपको ट्रांसफर करने हैं। तो मुझे मेरे इनबॉक्स के अंदर जो सारे मेल्स पड़े वो सारे मुझे ट्रांसफर करने हैं। तो मैं इंपोर्ट मेल पे क्लिक करूंगा और स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा और ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। तो मेरे जो पुराने मेल में जो सारे मेल्स थे वो नए में ट्रांसफर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये इम्पोर्टेंट मैसेज पढ़ लेना कि इसने मैसेज दिया है कि सम टाइम अप टू 2 डेज भी लग सकते हैं। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, तुरंत आपका जो नया अकाउंट है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, 1 या 2 दिन लग सकता है। ये मैक्सिमम टाइम यहाँ पे बताया गया है, तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो आपने अपने पुराने मेल आईडी से नए मेल आईडी में मेल्स कैसे ट्रांसफर करते हैं वो मैंने आपको बताया, और अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि आपने आपका ये जो पुराना मेल आईडी है वो काफी जगह शेयर तो किया ही होगा, और इसमें अगर नए मेल इन फ्यूचर में आते रहेंगे तो वो भी आपको आपके नए मेल आईडी पे ऑटोमेटिक कैसे मिले वो हम देखने वाले हैं आगे। तो उसके लिए भी आपको आपका जो पुराना मेल आईडी था उसको ओपन कर लेना है, और ओपन करके यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है। उसके अंदर सी वर्ल्ड सेटिंग्स में जाना है, और इसके अंदर जाते ही आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा फॉरवर्डिंग एंड पॉप का, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो उसके अंदर जाते ही ये जो पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस पे। तो ये जो पॉपअप आया उसमें आपको जिस भी मेल आईडी में आपको ये जो नए मेल आएंगे उसमें भी आपको आप चाहते हैं कि उसमें भी आपको मेल मिले आपके नए मेल आईडी पे, तो वो मेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैंने मेरा जो नया मेल आईडी था वो यहाँ पे डाल दिया है, और फिर नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर लूंगा। तो ये थोड़ी देर में थोड़ा वेरीफाई करेगा, फिर हमें अलाउ कर देगा वो। तो अभी हमें पूछ रहा है कि आप फॉरवर्डिंग करना चाहते ये मेल आईडी के सारे मेल जाएंगे। तो अभी मैं
प्रोसीड पे क्लिक कर लूंगा। अभी मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो ये छोटा सा हमें परमिशन मांग रहा है, जो हमारा नया मेल आईडी है उस पे, तो हमें वो ओपन करके परमिशन दे देना है। बस एक लिंक होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो सारे मेल है वो आपके जो नए मेल आईडी है उसके ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। मैं अभी ओके पे क्लिक कर दे रहा हूँ और मैंने मेरा जो नया मेल आईडी था उसको ओपन किया है। तो उसमें आपको इस तरह का एक कंफर्मेशन मेल आएगा, उसके अंदर ये लिंक आएगी, उसके ऊपर सिर्फ आपको एक क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे और ये कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो प्रोसेस था वो मतलब एकदम पूरा हो जाएगा और जो आपके नए नए मेल आईडी में पुराने वाले के मेल जो है वो रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। और अगर जब भी आप चाहते हो कि ये जो फॉरवर्ड का जो फीचर है हमें बंद करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल आप यहाँ पे डिसेबल फॉरवर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो फॉरवर्डिंग फीचर हमने स्टार्ट किया था वो बंद हो जाएगा। तो इतना करते ही आपने जो मेल फॉरवर्डिंग किया है वो टोटली बंद हो जाएगा। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो।